हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक कर्ण ज्योतिर्गणित गृह लाघव यूनिट 2 रविचंद्र स्पष्टाधिकार में अथ पलभा शरकंडान्योन प्रकार है। मतलब इसमें पलभा पढ़ेंगे, चरखंड पढ़ेंगे और चरखंड की सहायता से लोकल, जिसे हम सोदे कहते हैं, राइज टाइम ऑफ जूडियक, अर्थात जो हमारी राशियां हैं वो कितनी देर में उदित होती हैं उसको फाइंड करेंगे। तो तीन स्टेप में होगा। पहले हम पलभा फाइंड करेंगे, उससे चरखंड निकालेंगे और चरखंड और पलभा की हेल्प से हम निकालेंगे लोकल लंकोदय मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पलभा कैसे निकालते हैं। एक शंकु रखते हैं 12 अंगुल का। शंकु लें या रॉड लें, एक चबूतरे पे दिन के मध्यम अर्थात 12 बजे के आसपास, जब संपात बिंदु पे सूर्य हो, मेषादिके सायं भागा सूर्य दिनार्ध जा पलभा भवेत सा श्रेष्ठाहता शिवदश भुजंग श्रद्धारणी गुणोत्थत्यनान। मतलब ये जो श्लोक है, इससे पता चल रहा है कि मेषादि अर्थात मेष की शुरुआत में, मेष राशि की शुरुआत में जो संपात बिंदु पड़ता है बसंत संपात, और इसी तरह से कन्यांत या तुलादि की शुरुआत में जो संपात बिंदु पड़ता है शरद संपात, उस दिन दोपहर 12 बजे इस शंकु की छाया मध्याह्न काल में जब आप लेते हैं तो उस छाया के परिमाप को ही हम पलभा कहते हैं, शंकु की छाया। ये देखिए सूर्य है, यहाँ से ये रोशनी आ रही है और ये छाया बनी, इसको आप मेजर कर लें। ये उस प्लेस की, उस लोकल प्लेस की पलभा है। अब इसको हिंदी में, जो श्लोक पढ़ा, हिंदी में व्याख्या। सायन अर्थात अयनांश सहित मेषादि अर्थात 21 मार्च बसंत संपात, उस समय में राशि जीरो, जीरो अंश, जीरो कला, जीरो विकला, और सायन तुलादि अर्थात अयनांश सहित तुला 23 सितंबर को पड़ता है शरद संपात। तब 6 राशि, जीरो अंश, जीरो कला, जीरो विकला के दिन मध्याह्न काल में 12 अंगुल, 12 अंगुल का या 12 इंच शंकु की छाया के अंगुल परिमाप को उस स्थान की पलभा कहते हैं। अगर 12 अंगुल लेंगे तो जो छाया लेंगे वो अंगुल प्रति अंगुल में मिलेगी। अगर 12 इंच लेंगे तो छाया इंच और सेंटीमीटर में मिलेगी। तो ये हमारा शंख है और ये इसकी छाया है। इस तरह का ये एक रियल ऑब्जर्वेटरी है। ये हमारी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी, एक पूरा बेस बनाया गया है, सॉलिड बेस, और इसमें एक पोल लगाया गया है। ये देखिए मेटालिक पोल, इसी को हम कोन या शंकु कह रहे हैं। इसका नाम भी लिखा है नोमैन अर्थात शंकु इंस्ट्रूमेंट। 21 मार्च स्पष्ट मध्याह्न काल 12 बजकर 13 मिनट 37 सेकंड पे स्पष्ट मध्याह्न काल आता है, जब इसकी छाया नहीं मिलती है। तो 12 बजे जरूर छाया मिलेगी, क्योंकि लखनऊ 26 डिग्री 51 मिनट पे है, अक्षांश नॉर्थ। और वो जो छाया मिलेगी उसी से आप निकाल सकते हैं यहाँ का चरखंड। और अगर 13 मिनट 37 सेकंड डिले करते हैं तो धीमे धीमे वो छाया खत्म हो जाती है और छाया मिलना बंद हो जाती है। अर्थात लखनऊ का मध्याह्न काल 12 बजकर 13 मिनट 37 सेकंड है। ये लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं। इसी ये कब है? मेषादि के सायन भागा सूर्य, जब हमने पढ़ा। और ये उत्तर गोल में है ये प्लेस, लखनऊ। 23 सितंबर स्पष्ट मध्याह्न काल 11 बजकर 58 मिनट 48 सेकंड। और यहीं से, इसी दिन से दक्षिण गोल का प्रारंभ हो जाता है। सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है। 21 मार्च के दिन वो उत्तर गोल में प्रारंभ करता है, जबकि 23 सितंबर को वो दक्षिण गोल में चला जाता है। तो ये देखिए, इस रॉड की छाया ये पड़ रही है। ये तो हम लोगों ने जब मॉर्निंग में किया था और ये कोई 21 मार्च का दिन नहीं था, तो ये पूरी छाया आ रही थी। अगर एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास आए और 21 मार्च या 23 सितंबर का दिन हो, तो आपको ये छाया बहुत ही छोटी मिलेगी या बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।
अब चरखंड पढ़ते हैं। तो हमने इस शंकु की सहायता से लखनऊ की पलभा 6 अंगुल 4 प्रति अंगुल निकाल ली। अब चरखंड क्या होते हैं? चरखंड 3 होते हैं, जो कि पलभा के ही 10 गुना, 8 गुना और 10/3 गुना होते हैं। इन्हें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरखंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ की पलभा जो हमने प्राप्त की वो 6 अंगुल 4 प्रति अंगुल है। अतः इसके जो चरखंड होंगे, प्रथम चरखंड बराबर पलभा 0604 गुणे 10, तो 60 40 मिला, इसको अप्रोक्स 61 हम कह सकते हैं। द्वितीय चरखंड पलभा 0604 गुणे 8 बराबर 48 32, इसको हम 49 अप्रोक्स कह सकते हैं, 49। इसीलिए इसी तरह से तृतीय चरखंड पलभा 0604 गुणे 10/3 करेंगे तो ये 20/13 या 20 13 आएगा, और इसको हम अप्रोक्स 20 कह सकते हैं, क्योंकि 13 30 से बहुत छोटा है, तो हम इसे अप्रोक्स 20 ले लेंगे। तो आपको लखनऊ के जो चरखंड मिले हैं पलभा की सहायता से, वो 61 49 एंड 20 अप्रोक्स मिल गए हैं। पलभा की सहायता से हम कुछ और चीजें भी निकाल सकते हैं, जैसे अक्षांश पता कर सकते हैं, उल्टा काम कर सकते हैं। अभी तो अक्षांश की सहायता से निकाल रहे हैं, और पलभा की सहायता से हम, अगर अक्षांश ना पता हो तो अक्षांश निकाल सकते हैं। तो पलभा की सहायता से अक्षांश और सोलह मान भी निकाल सकते हैं। स्टेप्स होंगे, पहले पलभा निकाला, फिर चरखंड निकाला, फिर लंकोदय मान निकाला, और उससे शोधय मान निकाला। अभी जो अक्षांश का फॉर्मूला है वो है पलभा गुणे 5 में से घटाएंगे क्या? पलभा के स्क्वायर को 10 से भाग दिए भागफल को। पलभा के स्क्वायर को 10 से भाग देने पे जो भागफल आएगा, उसको पलभा के 5 गुना में से घटाएंगे तो आपको अक्षांश प्राप्त। अब राशियों के लंकोदय साधन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने क्या निकाल लिया है? सबसे पहले पलभा निकाला, फिर चरखंड निकाल लिए। अब राशियों के लंकोदय साधन। राइज टाइम ऑफ जूडियक साइंस एट लैटिट्यूडलेस प्लेस। तो ये लैटिट्यूडलेस प्लेस कौन सा है? लंका है, निरक्ष प्रदेश, जहां पे अक्षांश की वैल्यू 00 है, 0 डिग्री 0 मिनट। लंका अर्थात निरक्ष प्रदेश जिसका अक्षांश 00 में राशियों के उदय काल अर्थात कितनी देर में राशि लंका के पूर्व क्षितिज पर पूर्ण उदय हो पाती है, उस समय के मान को ही राशियों का लंकोदय मान कहते हैं। यह काल की यूनिट पल में व्यक्त किया जाता है। यह मान भिन्न भिन्न जगहों के लिए अलग अलग होता है। इसका कारण है भिन्न भिन्न जगहों का अलग अलग अक्षांश होना। राशियों के उदित होते समय क्रांतिवृत्त तिरछा होने के कारण 3 राशियों के 3 क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। मेषांत की ज्या क्रांतिवृत्त में कर्ण होती है, उसकी क्रांति की ज्या लंका क्षितिज में भुज होती है। इसके वर्गों के अंतर का मूल मेषांत पर अहोरात्र वृत्त की कोटि होता है। अब देखिए, ये जो हमने बोला उसको हम इस डायग्राम में समझा सकते हैं। सन क्रांति वृत्त पे मूव कर रहा है, ऐसे ये अर्थ है। यहाँ लंका अर्थ अर्थ पे 00 डिग्री 0 अक्षांश पे है। जब सन मूव करता है तो ये जो पाथ है कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये कर्व है। ये एलिप्टिकल पाथ पे टर्न कर रहा है, तो ये कर्व है। कर्व होने के कारण एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलती हैं, हर राशि का मान अलग हो जाता है। तो एलिप्टिक जो इक्लिप्टिक पाथ है जिसपे सन मूव कर रहा है, वो उसी को हम क्रांति कह रहे हैं। ये पाइथागोरियन थ्योरम में देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। और इसके सामने ये जिसे हम भुज, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम भुज कहते हैं, एब्सिसा, और ये वर्टिकल लाइन, ये कोटि, जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है? क्रांति की ज्या को भुज कहते हैं, तो कोटि अगर हमको निकालना है बेस परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरियन थ्योरम से भुज स्क्वायर प्लस कोटि स्क्वायर बराबर क्रांति स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोटि स्क्वायर बराबर क्रांति स्क्वायर माइनस भुज स्क्वायर, जो कि यहाँ हमने लिख दिया। कोटि स्क्वायर बराबर क्रांति का स्क्वायर माइनस भुज का स्क्वायर, और इससे आपको कोटि मिलेगा। और कोटि क्या है?
जितनी देर में सन यहां से पूरा 0 डिग्री से 30 डिग्री मूव करता, एक राशि कंप्लीट किया, तो इस एक्सिस पे जो उसने टाइम पास किया, मतलब ये वही टाइम है जितनी देर में पूरी की पूरी राशि यहां पूर्व दिशा में नजर आने लगी लंका में। इसी को हम मेष की राशि का लंकोदयमान कहेंगे। इसी तरह से सारे प्लेस का निकाल सकते हैं। पहले सिर्फ लंका के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम अदर वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर का, किसी भी प्लेस का निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है इसको निकालने का। इस मेथड से जो टाइम निकाला गया है वो यहां पे बताया गया है कि जब सूर्य मूव करता है इस संपात बिंदु से पूरी 30 डिग्री राशि कंप्लीट करता है, जो टाइम इसमें पूरा होता है, जो टाइम कंप्लीट होता है पल में, 278 पल में वो वहां पे पहुंचता 30 डिग्री पे। तो वर्टिकली हम कह सकते हैं लंका पे 278 पल में मेष राशि पूर्ण नजर आने लगी। इसी तरह से वृष राशि के लिए 299 है। अब ये वैल्यू टाइम की क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब सूर्य दूर जाएगा, धीमे धीमे दूर जा रहा है, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसे हम मंदोच्च पॉइंट की तरफ जाने को कहते हैं। और टी स्क्वायर डायरेक्टली टू आर क्यूब, ये कैपलर्स के सेकंड लॉ को भी फुलफिल कर रहा है। एज द प्लेनेट गोज अवे फ्रॉम द सन, इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिड्यूसेस बट एरिया कवर्ड रिमेन्स कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अभी क्योंकि ये दूर जा रहा है, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो रही है, तो समय ज्यादा लगेगा। जब आप धीमे चलते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए 278 की जगह वृष में 299 लगा, मिथुन में 323 लगा। अब मिथुन और कर्क सेम सिचुएशन होती है, क्योंकि ये सिमेट्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सिमेट्रिकल टू द सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए 323 फिर से रिपीट कर जाएगा, 323 कर्क का सेम आएगा। इसी तरह से सिंह का वृष के जैसा होगा, और कन्या का मेष के जैसा होगा। दूसरी चीज क्या समानता होगी कि ये आपस में, जैसे मेष राशि इधर है तो उसके जस्ट अपोजिट इधर मीन राशि है, दोनों का स्लोप सेम है, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अर्थात 1 और 12, मेष मीन की वैल्यू 278, वृष कुंभ की 299, मिथुन मकर की 323, इसी तरह से कर्क धनु की 323, फिर सिंह वृश्चिक की 299 और कन्या तुला की 278। ये फिर से वैल्यू घट गई क्योंकि ये फिर से सूर्य पास आ गया, फिर से संपात बिंदु पे आ गया। तो इस तरह से लंका पे जो राशियां उदित हो रही हैं, जो हमें नजर आ रही है कि मेष राशि कितनी देर में पूर्णतया नजर आ गई, तो वो टाइम निकाला और इसी तरह सभी राशियों का निकाल लिया। लंका का निरक्ष प्रदेश कहते हैं क्योंकि उसका अक्षांश की वैल्यू, लैटिट्यूड वैल्यू 0 है। निरक्ष प्रदेश लैटिट्यूड लेस प्लेस है। अब इन वैल्यूज को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राशियां 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, रिटर्न 6 के सामने 7, क्योंकि 6 और 7 का सेम है, 5 8 का सेम है। इसी तरह से 4 9 3 10 2 11 और 1 12 राशियां सेम है, वो डायग्राम में आपने देख लिया। इसका लंगोटे मान 278, 299, 323, 323 रिपीट किया है, फिर 299, 278। अब ये चरखंड जो हमने लखनऊ के निकाले हैं, वो वो दिए हैं -61, -49, -20 एंड लास्ट के 3 रिपीट करेंगे वैल्यूज, -20 की जगह +20, +49, +61, और इनमें से लंकोदय मान में से इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली में ऐड करेंगे, पर बीच में नेगेटिव साइन है तो इधर वैल्यूज घट के आ जाएंगी, इनमें पॉजिटिव साइन है तो ये वैल्यू ऐड होके आ जाएंगी। तो लखनऊ का शोधय मान आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 217, 250, 303, 343, 348। ये 0 0 अक्षांश अर्थात लंका से डिफरेंट है। अब इसको डायग्राम में कैसे समझेंगे वो हम देखते हैं। लोकल राइज टाइम ऑफ द जूडियक साइंस विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड लेस प्लेस लंका। तो हम लोकल किसी सिटी का निकालने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? लंका के रिस्पेक्ट में। इसे कहते हैं राशियों का शोधय मान। If the local place is north of Lanka, then equinoctial point interchange, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब आप लंका पे थे, तो मान लीजिए सूर्य यहाँ है, तो
लंका और सूर्य के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये नीचे का पॉइंट हो गया, मेष आदि, मेष की शुरुआत है। पर जब आप यहां मूव कर गए लंका से नॉर्थ में, तो सूर्य यहां पे पीछे हो गया। सूर्य की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, बट आपके आगे आ जाने से, नॉर्दर्न रीजन में चले जाने से सूर्य आपको पीछे नजर आ रहा। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि जो संपात बिंदु, मेषादि संपात बिंदु था, वो पीछे है यहाँ पे। और या इसीलिए ये वर्चुअल फीलिंग आएगी कि मेषादि पॉइंट यहाँ आ गया और तुलादि यहाँ पे आ गया। बसंत संपात अर्थात यहाँ पे है और शरद संपात यहाँ पे है। इसीलिए राशियों के मान अब इधर से शुरू हो जाए। ठीक। तो लखनऊ का जो वैल्यू है वो 26 अंश 51 कला उत्तर, लंका से उत्तर में है ये। कितने? 26 अंश 51 कला अक्षांश की वैल्यू है। अब यहां पे जो वैल्यू मिल रही है वो मेष और मीन का 217, कुंभ और वृष का 250, 10 और 3 अर्थात मकर मिथुन का 303, और इसी तरह से कर्क और धनु का 343, 348 उसके बाद है सिंह वृश्चिक का, और 339 तुला और कन्या का है। तो लगातार ये वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं। इधर की वैल्यूज ज्यादा है क्योंकि ये प्लेस नॉर्दर्न रीजन में है, तो इसकी सन से डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जिधर डिस्टेंस ज्यादा होगी प्लेनेट स्लो चलेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जब यही सन इधर आ जाएगा तो ये प्लेस पास में हो जाएगा, उसकी स्पीड ज्यादा नजर आएगी, टाइम कम हो जाएगा। इसलिए वहां पे जो राशियां हैं वो बहुत ही कम समय में पूर्ण उदित हो जाएंगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू लंका इन द नॉर्थ फर्स्ट थ्री चरखंड्स आर नेगेटिव, लास्ट थ्री आर पॉजिटिव एंड वाइसी वर्सा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं वाइसी वर्सा कि अगर यही प्लेस लंका के रिस्पेक्ट में दक्षिण में होता तो पहली तीन वैल्यू जो हमने अभी नेगेटिव की थी वो पॉजिटिव हो जाती, और लास्ट थ्री वैल्यूज जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाती। अर्थात इस टेबल में, क्योंकि जिस प्लेस की हम निकाल रहे हैं वो लंका के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में था, इसलिए पहली तीन हमने घटाई थी, बाद की तीन जोड़ी थी। इसका ठीक उल्टा होगा, अगर ये प्लेस लंका के रिस्पेक्ट में दक्षिण में होता तो पहली तीन जोड़ देते, बाद की तीन घटा देते। तो इस तरह से मित्रों हम लोग निकालते हैं शोधयमान लोकल राइज टाइम ऑफ जूडियक्स। तो मित्रों कैसा लगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।